Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the framework of bones and the different parts of our body which are made from bones and how they are meant and what are their functions. So students, starting from the top, we are having a bony part in our head which is known as skull. जो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्कल है. इट इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड. ये हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारा हेड को शेप देता है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ये 22 बोन्स से मिलकर बना होता है विच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. आपको दिखाई दे रही होंगी बीच में लाइन से इसमें ये क्या शो कर रही हैं कि ये सारी बोन्स क्या हो रखी हैं, फ्यूज हो रखी हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं. एंड आउट ऑफ दीज 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम. इनमें से जो ऊपर वाला जो खोपड़ी वाला पार्ट है वो 8 बोन्स मिलके बनाती हैं विच एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स आर ब्रेन, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. एंड 14 बोन्स फॉर्म द शेप ऑफ आर फेस. और 14 बोन्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, हमारे शेप बनाती हैं हमारे फेस की. एंड ओनली मूवेबल बोन इज़ द लोअर जॉ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेडिबल. जो हमारे स्कल के अंदर जो अकेली बोन जो मूव कर सकती है वो कौन सी होती है, वो हमारा लोअर जो होता है जिसको मैंडिबल भी कहा जाता है. एंड विच इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग, ईटिंग एंड यॉर्निंग. ये किस किस में यूज़ होती है, हमारी बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, और यॉर्निंग मतलब जब उबासी लेते हैं उस चीज़ के लिए. सो ये सारा फ्रेमवर्क है हमारी खोपड़ी का, हमारे हेड का. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, अगर हम नीचे आते हैं हेड से फिर आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी बैकबोन. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 33 इर्रेगुलर शेप बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा. जो हमारी बैकबोन होती है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग इर्रेगुलर शेप की बोन्स होती हैं 33, और इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, स्पाइन भी कहा जाता है और बैकबोन भी कहा जाता है. और जिनसे मिलके बनी होती है उन सबको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रा कहते हैं. द वर्टेब्रा कंटेन अ स्मॉल कैनाल in the center through which an extension of brain called the spinal cord passes. और वर्टेब्रास के बीच में एक कैनाल टाइप सी होती है, बीच में थोड़ा सा मतलब क्या आप कह सकते हो छेद टाइप से होता है जो सभी कॉलम्स को अटैच कर रहा होता है, और जिसके अंदर से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है जाके ब्रेन से. एंड वर्टेब्रास आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड अलाउ पर्सन टू बेंड फॉरवर्ड. और जो हमारी बैकबोन के जो जॉइंट्स होते हैं, वर्टेब्रास के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, इसी की वजह से हम आगे और पीछे की तरफ बेंड कर पाते हैं. एंड द बैकबोन अलाउज अस टू स्टैंड अपराइट. और हमें सीधा खड़े रहने में ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, यही हेल्प करती है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बैलेंस एंड इट सपोर्ट्स द हेड और स्कल ऑन द टॉप एंड इट्स जॉइंट टू द बोन्स ऑफ द रिब केज. और यही हमें हमारे हेड को सपोर्ट करती है और हमारा बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है. और फर्दर नीचे जाके जिस पार्ट से कनेक्टेड होती है उसे रिब केज कहते हैं. ठीक है. एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो. ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है. एक तरह से आप ये कह सकते हैं वो नर्व जो हमारा मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक, वो इसी के थ्रू पास होती है. नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास रिब केज, जो यहाँ पे वो स्लाइड में दिखाई दे रहा है. सो हाउ मैनी बोन्स डिड यू काउंट ऑन द साइड ऑफ योर बॉडी. मतलब इस टाइप से अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं. एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड रिब्स आर प्रेजेंट इन 12 पेयर्स. ये 12 पेयर्स में होती हैं हमारे पास जो रिब्स होती हैं हमारी, 1 ऑन ईच साइड ऑफ योर बॉडी. हर दोनों साइड में मतलब क्या होता है, एक पेयर होता है. एंड टुगेदर दे फॉर्म अ रिब केज विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग, पार्ट ऑफ स्टमक, किडनीज एंड एटसेट्रा. तो जो रिब केज होता है हमारा, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि एक तरह से नाम में इसके केज आ रहा है तो मतलब एक तरह से कि जाल बनाता है. किसके लिए, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जिनको मतलब हार्म नहीं होना चाहिए, जैसे हार्ट हो गए, ठीक है, हमारा दिल हो गया, लंग्स हो गए हमारे फेफड़े, एंड पार्ट ऑफ स्टमक, जैसे हमारे स्टमक के पार्ट जैसे लीवर वगैरह, उन सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और यू कैन से बेसिकली एक वॉल की तरह एक्ट करता है उनके लिए, ताकि अगर हमें कोई भी मैकेनिकल शॉक लगे बाहर से तो उसको ये एब्जॉर्ब कर ले और हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या रहें, सिक्योर रहें, बचे हुए रहें और उनकी फंक्शनिंग के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े. तो इस टाइप से ये हमारे चेस्ट से स्टार्ट होके हमारे बैकबोन, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम वर्टेब्रा के बारे में भी पढ़ा है, उससे जॉइंट रहता है. देख सकते हैं आप ये लूप्स टाइप बना रहा है, आगे से स्टार्ट होके लूप बना के किसके साथ अटैच है, पीछे ये बैकबोन से अटैच्ड है. ओके. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राइडल्स. अब ये जो ग्राइडल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं.
एक पिक्टोरल ग्राइडल एंड पेल्विक ग्राइडल। तो सबसे पहले हम ग्राइडल के बारे में बात करेंगे। तो ग्राइडल्स आर अटैच टू द बैकबोन एंड गिव सपोर्ट टू द बोन्स ऑफ लिम्स। हमारे जो हाथ और पैर हैं, ये जो लिम्स हैं, इनको सपोर्ट करने का काम ग्राइडल्स करते हैं। और ये ग्राइडल्स की जो बोन्स होती हैं ये अटैच होती हैं, किससे होती हैं? हमारी बैकबोन से अटैच होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पेक्टोरल ग्राइडल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम शोल्डर बोन भी कहते हैं। सो जो पेक्टोरल ग्राइडल होता है, इट सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड इट इज़ जॉइंट टू द कॉलर बोन। ये हमारी कॉलर बोन से अटैच्ड होता है और इसका काम क्या होता है? हमारे आर्म वाली बोन्स को सपोर्ट करना। एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑल द शोल्डर्स, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड आर्म्स। हमारा शोल्डर की जो मूवमेंट होती है, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत क्लियर है कि जो हमारा जो रिब वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है? सॉकेट बना हुआ है और हमारी शोल्डर की जो बोन है वो बॉल टाइप उसमें अटैच हो रखी है। तो उस टाइप से हमारे शोल्डर की जितनी भी मूवमेंट होती है, जो सब कुछ होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? इस पेक्टोरल ग्राइडल का होता है। जो हम शोल्डर अपना किसी भी तरफ मूव कर पाते हैं या जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, इधर वी आर पुशिंग समथिंग और वी आर पुलिंग समथिंग, दिस आर ऑल सपोर्टेड बाय दिस पेक्टोरल ग्राइडल। ओके, सो दिस इज इट्स मेजर फंक्शन। यहाँ पे इसका इमेज भी दिया हुआ है बहुत ब्रेक करके, इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी में कहाँ इसकी लोकेशन होती है, किस टाइप से जॉइंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास पेल्विक ग्राइडल। पेल्विक ग्राइडल को हिप बोन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये वहाँ पे होती है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज टुगेदर। और ये 3 बोन्स से मिलके बना होता है, जो आपस में अटैच होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक लेफ्ट वाली बोन है, बोनी पार्ट है, एक राइट वाला बोनी पार्ट है और जो सेंट्रल पार्ट है, तीनों बोन्स आपस में क्या हो रखी हैं? फ्यूज हो रखी हैं, जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से हमारा पेल्विक ग्राइडल जो है वो बना हुआ है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द लेग बोन्स आर अटैच टू इट। और इससे कौन सी बोन्स अटैच होती हैं? हमारी लेग बोन्स अटैच होती हैं। पेक्टोरल ग्राइडल से हमारी कौन सी बोन्स अटैच थी? हमारी शोल्डर बोन्स, मतलब आप हैंड वाली बोन्स कह सकते हैं। एंड द लेग बोन्स आर अटैच टू इट एंड इट फॉर्म्स द बॉबल लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द बॉडी रेस्ट एंड यूज टू सिट। जो हमारा पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, बोल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हम इजीली बैठ पाते हैं जिसकी हेल्प से, तो ये वो स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बैठने के लिए। एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। हिंदी में आपने सुना होगा इसको कूल्हा भी कहते हैं। ठीक है, जो कूल्हे वाला पोर्शन होता है उसको पेल्विक ग्राइडल बोलते हैं, और ये हमारा बैठने में सपोर्ट करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करता है। और ये भी किससे अटैच होता है? हमारी बैकबोन से अटैच होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेल्विक ग्राइडल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, वो आ जाते हैं हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स मतलब हम हाथ की बात करने वाले हैं इसमें, और हमारे लोअर लिम्स मतलब लेग्स का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने जॉइंट्स की तो बात कर ली कि शोल्डर्स के साथ हमारा कहाँ से अटैच होता है और लेग्स हमारे कहाँ से अटैच होते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपर लिम। द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमेरस जॉइंट टू द पेक्टोरल ग्राइडल। अब जो हमारा अपर आर्म होता है उसमें एक सिंगल बोन होती है, उसे ह्यूमेरस जॉइंट कहते हैं, जो पेक्टोरल ग्राइडल के साथ अटैच्ड होता है। एंड एट द एल्बो द ह्यूमेरस जॉइंट्स 2 बोन्स रेडियस एंड उल्ना। ठीक है, अब हमारे पास जो ह्यूमेरस जॉइंट है वो एल्बो वाले पार्ट पे आके 2 बोन्स के साथ अटैच होता है, जिनमें से एक का नाम रेडियस होता है और एक का यूल्ना ऑफ लोअर आर्म। एंड देन उसके बाद रेस्ट आ जाती है हमारी। रेस्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। और जो हमारी रेस्ट जो कलाई होती है वो किससे बनी होती है? कार्पल्स से बनी होती है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड देन द हैंड जॉइंट्स द रेस्ट एंड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। और उसके बाद जो हमारा हैंड है वो रिस्ट जॉइंट होता है, जिसके अंदर हमारी जो फिंगर्स की छोटी छोटी बोन्स होती हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेलहंगलाइज कहते हैं जिनको। ह्यूमेरस हमारा ऊपर वाली सिंगल बोन है, उसके बाद रेडियस और उल्ना है, और फिर कार्पल्स आगे हमारे यहाँ पे कलाई के अंदर। इस टाइप से जो हमारा अपर लिम्ब होता है, जो हमारा जो हैंड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर बोन्स का सेटअप कुछ इस टाइप से होता है, जैसा आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब मतलब हमारे लेग्स के बारे में, उनके अंदर हमारी बोन्स का सेटअप किस टाइप से होता है। सो स्टूडेंट्स, द थाई बोन और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी एंड इज जॉइंट टू द पेल्विक ग्राइडल। अब हम अगर थाई बोन की बात करें, जिसे हम फीमर भी कहते हैं, वो हमारे किससे सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, और कहाँ से अटैच होती है? वो पेल्विक ग्राइडल से अटैच होती है। पेल्विक ग्राइडल जो मैंने आपको बताया था, जो कूल्हे वाला पोर्शन होता है, जो जैसा आपको स्लाइड में दिखाई भी दे रहा होगा, तो जो रेड वाला पार्ट है बोन का, दिस इज बेसिकली फीमर, और ये हमारी थाई बोन होती है, जो सबसे बड़ी बोन होती है। ये किससे अटैच होती है? हमारे पेल्विक ग्राइडल से अटैच होती है। इसमें भी कौन सा जॉइंट होता है? यहाँ पर भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ओके, and at the knee it is joined to 2 bones
टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। और हमारे नी में आते आते ये दो बोन्स से जॉइंट होता है। जैसे हैंड में हमारे पास कौन से होते हैं, रेडियस एंड उल्ना, यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला दो बोन्स के साथ ये अटैच्ड हो जाता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे येलो वाला टिबिया आपका एंड ग्रीन वाला फिबुला है, ठीक है। एंड द नी कंटेन्स अ डिस्क शेप्ड नी कैप और पेटेला। हमारा जो नी होता है उसके अंदर नी कैप होती है जिसको पेटेला बोलते हैं। एंड द एंकल जॉइंस द लेग टू बोन्स ऑफ फुट। और इसी टाइप से अगर हम फर्दर नीचे तक जाते हैं तो जो हमारा एंकल होता है वो हमारे फिट से जॉइन होता है। फिट मतलब पैर जो नीचे वाला बेसिकली उससे अटैच्ड होता है। एंड देन उसके अंदर फर्दर छोटी छोटी क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। सो इस टाइप से बोन्स हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप से अटैच्ड होती हैं जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो आपके कोर्स में सिर्फ फीमर, पेटेला, फिबुला और टिबिया है। ये टार्सल्स एंड यहाँ पे जो और दूसरी जो लेबलिंग हो रखी है, इट इज़ नॉट ऑफ योर पार्ट स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।